anyone sees or not, but my Lord is watching me. कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए प्लीज आप लोगों से इतनी गुजारिश की जाती है कि आप सब जुड़ जाएं इस तंजीम से। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक फोन उठाना है, फोन करके कॉल करना है, हजरत मैं फला फला। जनाब मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी साहब जो कि सर सैयद एकेडमी के जो कि हाट में जो है डायरेक्टर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। जनाब मोहम्मद मुजम्मिल साहब और इसी तरीके से साबिक मुखिया जनाब मोहम्मद साजिद साहब, वो भी इसमें चंदा भी दे रहे हो, जुड़े हुए भी हैं। जहाँ भी कोई मसला हो समस्या हो सब फौरन हाजिर होते हैं। और हमारे गांव के खुद के जनाब कारी मोहम्मद मंजूर साहब, वो भी इस तंजीम से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कई जगह पे वो जाते रहते हैं अक्सर। मौलाना फैयाज अहमद राही साहब, इसी तरीके से भेबड़ा चौक में राही ऑफसेट प्रेस का जो ऑनर है जनाब अब्दुल कुद्दूस राही साहब, वो भी इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। पैरों में नहीं, किसी के पास पैरों में है तो जिस्मों में नहीं, किसी के पास सोने के लिए है तो किसी के पास ओढ़ने के लिए नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कंबल स्वेटर वगैरह आप लोग जितना हो सके कम से कम एक एक जोड़ी हर दुकानदार अगर देना, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे अतराफ के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बट द प्रूफ इज इन द फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, आप खुद ही देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जहां भी जरूरत पड़ती है, तंजीम के पास बात आती है, वो वहां पे पहुंच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, देखिए मैं बिना तहकीक के कोई बात नहीं कहना चाहता। ये सऊद आलम सिद्दीकी अपने बाप के घर से कोई बात नहीं कहता। मैं अगर कह रहा हूं, मैं अगर आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, तो मैं आपको सबूत देता हूं बिल्कुल इज्जत के लिए। देखिए हमने और आपने गुज़िश्ता साल भी इसी तरह से हिम्मत से काम लिया और साथ दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इन साल भी जहन्नम की खतरनाक आग उसको ठंडा कर दिया जाए सदक़े के जरिए से। इस शदीद सर्दी के मौसम में, इस खतरनाक सर्दी के मौसम में हमें उन गरीबों, यतीमों और बेवाओं का भी ख्याल रखना है जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सर्दी में ठंडी से बचने के लिए कोई कंबल नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए पैर में जूते नहीं है। तो बहरहाल उन गरीबों और यतीमों के बारे में हमें सोचना है। मेरे भाइयों, अगर आज हमने उनके वाले ताजिरों से खुसूसन ये अपील की जाती है, ये इत्तला दी जाती है, ये गुजारिश समझ लीजिए, गुजारिश की जाती है कि आप हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वहाँ पे 1000 मन खजूरें दे रखी थी। ये कहो 1000 मन और कहा 1 किलो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस 1 किलो खजूर को उन सारे खजूरों पर छिड़क दो ताकि इसके बरकत की वजह से वो सब भी कबूल हो जाए। हाँ मेरे भाई, वयदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें जन्नत की ऐसी बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे हमेशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुन लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों और मेरे दोस्तों, और जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है या जो भी अगर कहीं भी इस बात को सुने और देखे तो ज़रा ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा वक्त मैं लूँगा नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कुरान पाक में कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्या तुम्हें दुनिया में एक ऐसी तिजारत ना बतलाऊं, एक ऐसा बिजनेस ना बतला दूं। अब देखिएगा, हर कोई बिजनेस में, तिजारत में मुब्तला है दुनिया कमाने के चक्कर में, लेकिन अल्लाह खुद कह रहा है कि ऐ मेरे ईमान वालो, ऐ मेरे बंदो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी कामयाबी दे। तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा बिजनेस बताऊं, एक ऐसी तिजारत बतलाऊं जो तुम्हें कल क़यामत के दिन, कल मैदान महशर में, कल मरने के बाद आने वाली हमेशा हमेशा की जिंदगी में तुम्हें जहन्नम के अज़ाब अलीम से बच जाना, जन्नत में दाखिल हो जाना, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है एक मोमिन के लिए। अच्छा, वो तिजारत क्या है सुनिए। तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह कहता है तु'मिनूना बिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाओ, व रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह की बात मानो, रसूल की बात मानो, रसूल के तरीके पे चलो, रसूल ने जो मना किया उससे बाज आ जाओ, जो करने को कहा उसको करो, अल्लाह का हुक्म क्या है उस काम पर अमल करो, और कैसे करना है नबी के रसूल के तरीके को, रसूल की जिंदगी को उठाकर देखो। ये तो पहली बात इस तिजारत में।
دوسری بات کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، محنت کرو، لگے رہو، ڈٹے رہو، بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے بھی، وَأَنفُسِكُمْ، جان کے ذریعے سے بھی، جان اور مال اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ جب تم ایسا کرو گے، اچھا یہ کر کے ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین تجارت ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، تو یہ سب سے بہترین تجارت ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اچھا جب تم ایسا کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت کے ایسی باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہوں گی، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، انہی سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مال میں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کے مال میں اور ہمارے مال میں ان یتیموں غریبوں کا کیا حق رکھا ہے، وہ میں کچھ روبرو آپ کے سامنے اپنے ہی علاقے میں ایک جھلکیاں دکھانا میں چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام تو ایسے تھے، ایک لنگڑا صحابہ ہے، اور اللہ کے رسول کی جب بات سنی انہوں نے کہ جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وہ بیچارہ ایک ہاتھ کٹا ہوا، ایک پیر کٹا ہوا گیا، کہیں اس کو نوکری نہیں ملی، بہرحال ایک مالک نے اسے نوکری دی اور کہا کہ تم میرے کھجور کے درختوں کو پانی پلاؤ، یعنی پانی سے اس کو پٹاؤ تو میں تمہیں کچھ کھجور دے دوں گا۔ ڈول ڈالتا، ایک ہاتھ سے کھینچتا، کمر میں دباتا، پیر سے کھینچتا، یا اتنی شدت اور مشقت سے اتنا ڈول اٹھا کے کچھ ہی پیڑوں کو اس نے پانی پلایا تھا، جس کے بدلے میں اس کو 1 کلو کھجور ملا تھا، اور وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، میرے پاس جان تو ہے لیکن میرے پاس مال نہیں تھا، اس لیے معافی چاہتا ہوں، اس 1 کلو کھجور کو ہی آپ قبول فرما لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ 1000 من کھجوریں دے رکھی تھی، کہاں 1000 من اور کہاں 1 کلو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس 1 کلو کھجور کو ان سارے کھجوروں پر چھڑک دو تاکہ اس کے برکت کی وجہ سے وہ سب بھی قبول ہو جائے۔ ہاں میرے بھائیو، کہ جوکی ہاٹ، ہمارے جوکی ہاٹ اور اطراف، یعنی پلاسی ہوا، ہروا چوک ہوا، بھیبڑا چوک ہوا، یا برگاچی ہوا، یا جہاں تک میری بات پہنچے، ان تمام تاجروں سے، بزنس مین سے، خصوصاً کپڑے والے تاجر دھیان دیں، کالے تاجروں سے خصوصاً یہ اپیل کی جاتی ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے، یہ گزارش سمجھ لیے، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس شدید سردی کے موسم میں، اس خطرناک سردی کے موسم میں ہمیں ان غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا بھی خیال رکھنا ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، سردی میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کوئی کمبل نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے پیر میں جوتے نہیں ہے، تو بہرحال ان غریبوں اور یتیموں کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو کل قیامت کے دن ہوا کہ ہمارا گریبان پکڑے گا، وہاں کیا بتائیں گے اپنے رب کو؟ وہ آدمی گریبان پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ ان کا حق ہے ہمارے مال میں۔ دیکھیے، غریبوں کا حق ہے ہمارے مال میں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے سے یاد رکھیے، ہم جو دیتے ہیں نا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے، جہنم کی آگ کو صدقے سے زیادہ ٹھنڈا کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ جہنم کی خطرناک آگ، اس کو ٹھنڈا کر دیا جائے صدقے کے ذریعے سے، کتنا بڑا اور اونچا عمل ہے۔ بہرحال، اور صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا میں زمینی، آسمانی جتنی بھی بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، رکاوٹیں آنے والی ہوتی ہیں نا، اللہ رب العزت اس صدقات کے ذریعے سے وہ اس کو آپ سے ملتوی فرما دیتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے کہیں اور موڑ دیتے ہیں یا اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ آپ کو ہر طرح کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بہرحال ہمیں کسی کے لیے نہیں، اللہ رب العزت کے لیے۔ دیکھیے، ہم نے اور آپ نے گزشتہ سال بھی اسی طرح سے ہمت سے کام لیا اور ساتھ دیا تھا، اور الحمدللہ ان سال بھی تحفظ شریعت کا
काम करने का अंदाज इस मर्तबा कुछ यूं है कि आप वो कपड़े, आप वो चीजें जो आप सदक़े के तौर पे देना चाहे वो कंबल हो, चाहे स्वेटर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, चाहे मोजे हो, अल्लाह ने आपको जो दिया है आप अपने कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर दें। तो वो सारी चीजें आप निकाल के दुकान पर रख दें। आप अगर दुकान पे ना रहें, जो भी रहता हो दुकान पे उनसे कह दे कि बाबू कोई टीम आएगी तहफ्फुज की, उनको दे देना। तो बहरहाल आप निकाल के रखें, हमारी टीम आज या कल यानी इंशाअल्लाह आप लोगों के पास जाएंगी, जो कि हाट पूरा घूमेंगी। आप लोग वो सारी चीजें हमारी टीम के साथ सौंप दें, इंशाअल्लाह आपका वो कीमती तोहफा, कीमती हदिया, कीमती सदका मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाएगा। आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, देखिए मैं बिना तहकीक के कोई बात नहीं कहना चाहता। ये सऊद आलम सिद्दीकी अपने बाप के घर से कोई बात नहीं कहता है। मैं अगर कह रहा हूं, मैं अगर आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, तो मैं आपको सबूत देता हूं। बिलीव मी, इन ऑल दीज थिंग्स यू आर नॉट टोल्ड बाय योरसेल्फ। यानी ये सारी चीजें मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा, बट द प्रूफ इज इन द फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं, प्रूफ आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, आप खुद ही देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जहां भी जरूरत पड़ती है, तंजीम के पास बात आती है, वो वहां पे पहुंच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं और कुछ लोग तो माहाना फीस भी दे रहे हैं। हम सब कोशिश ये करें कि भाई 1 रुपया दिन, 1 रुपया क्या है यार, 1 रुपया क्या है? अब 10 रुपए में भी कुछ, 5 रुपए में तो आजकल कुछ मिलता ही नहीं। चाय भी अब जो है 10 की मिलने लगी, पान भी आजकल 5 नहीं 7-8 रुपए मिलता है। तो 1 रुपए में क्या होता है मेरे भाई? 50 रुपया तो हम डेली का वैसे खर्चा कर देते हैं। तो 1-1 रुपया आप रोजाना जमा करें और 30 दिन का 30 रुपया कम से कम आप तंजीम में, यानी तहफ्फुज़ शरीयत का जो बैतुल माल है उसमें कुछ रकम जमा हो जाए, तो इंशाअल्लाह उससे आने वाले वक्त में या जब भी जरूरत पड़ेगी जिनको इमदाद की, इंशाअल्लाह उसे मदद किया जाएगा। देखिए हमारी टीम कहां कहां पहुंच के, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां घर जला हो, जहां पर जो मुस्तहिक लोग हो, जो गरीब हो, किसी का शौहर मतलब हर घर में कोई ना कोई परेशानी दिक्कत है, किसी का सहारा नहीं, कि कोई लाचार है, कोई मजबूर है, किसी के पास सर पे है तो पैरों में नहीं, किसी के पास पैरों में है तो जिस्मों में नहीं, किसी के पास सोने के लिए है तो किसी के पास ओढ़ने के लिए नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कंबल, स्वेटर वगैरह आप लोग जितना हो सके कम से कम 1-1 जोड़ी हर दुकानदार अगर देना, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे अतराफ के सारे मसाइल हल हो सकते हैं। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि 30 दिन का 30 रुपया अगर आप भी देना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और कैसा कि मौलाना लाल मोहम्मद साहब, मौलाना अब्दुल वारिस मज़ाहरी साहब जो कि सेक्रेटरी है तहफ्फुज़ शरीयत के, और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब कासमी जो कि हुदा एजुकेशनल के डायरेक्टर हैं, जिनको तो हर कोई लगभग बच्चा जानता है। मेरा छोटा बच्चा भी मोबाइल में सर्च करता है अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी नहीं, माशाअल्लाह, अल्लाह ने उनको कबूल फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र लंबी करे और आप सबकी भी उम्र लंबी करे। और जो लोग, जितने लोग इस तंजीम से जुड़े हुए मेहनत कर रहे हैं, उन सब की उम्रों में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाए कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कौम के हमदर्द और बहीख़्वाह हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग भी साथ दें। मुफ्ती मोहम्मद अतर हुसैन साहब कासमी, और इसी तरीके से कारी मोहम्मद नईम साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब, कारी मोहम्मद इलियास साहब, और मौलाना एम रहमानी साहब, मौलाना फैयाज अहमद राही साहब, इसी तरीके से भेबड़ा चौक में राही ऑफसेट प्रेस का जो ऑनर है जनाब अब्दुल कुद्दूस राही साहब, वो भी इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। और हमारे बहुत ही होनहार और माहिर फन जनाब मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी साहब, जो कि सर सैयद एकेडमी के, जो कि हाट में जो है डायरेक्टर है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। और भी बहुत सारे उलमाए इकराम इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल साहब, और इसी तरीके से साबिक मुखिया जनाब मोहम्मद साजिद साहब, वो भी इसमें चंदा भी दे रहे, वो जुड़े हुए भी हैं। जहां भी कोई मसला हो, समस्या हो, सब फौरन हाजिर होते हैं। और हमारे गांव के खुद के जनाब कारी मोहम्मद मंजूर साहब, वो भी इस तंजीम से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कई जगह पे वो जाते रहते हैं, अक्सर
जुड़े हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं, अगर आप दुकान पे ना हो तो आप अपने कपड़े को भेबड़ा चौक, देखिए आपको एड्रेस नजर आ रहा होगा, इस एड्रेस पे आप जो भी देना चाहे पहुंचा सकते हैं। या फिर अगर आप रकम देना चाहे तो उसका यूपीआई आईडी जो है ये नीचे जो नजर आ रहा है इस पे आप जो है इस पर भेज सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। या ये नंबर पे, फोन पे, गूगल पे आप जो भी कर सके, ये जो नंबर जो आ रहा है इधर नीचे, इस नंबर पे आप जो है गूगल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट सेक्रेटरी साहब से बात भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मसाइल हो, दीनी मसाइल हो, चाहे कोई मसाइल, इंशाल्लाह आप आइए, आपका भरपूर ताउन किया जाएगा। बस आप लोगों से इतनी गुजारिश की जाती है कि आप सब जुड़ जाएं इस तंजीम से। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बस आपको एक फोन उठाना है, फोन करके कॉल करना है, हजरत मैं फला फला, whether anyone sees or not, but my Lord is watching me। कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए प्लीज हम अपने ज़कात सदक़ात लिल्लाह को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए दें। बस मेरे भाइयों इतनी सी गुजारिश है।